अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ईबे की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मैं किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशंस करता हूँ और किस तरह से जो प्रोडक्ट रिसर्च की शीट्स हैं जो हमने बनाई हुई हैं जिसमें हमारे जो प्रॉफिट्स कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज हैं वो अटैच हुए हैं और हम उससे जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली हमारा ग्रॉस मार्जिन जो है वो निकल आता है। और डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट को हमने चूज़ किया कि इसको हमने रिजेक्ट कर देना है। तो जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जो शीट्स बनाई हुई हैं उनके बारे में मैं आपसे बात कराऊंगा और वो शीट मुझसे आप ले भी सकते हैं। मैंने एक नई शीट बनाई है जिसमें फार्मूला लगा दिया है, तो आप जिसको भी चाहिए वो मुझसे ले सकता है। मैं बल्कि बात करूँगा इनसे सनी अली भाई की टीम के साथ कि हम किस तरह से वो शीट शेयर कर सकते हैं। वीबीसी में शायद आपको मिल जाए। तो जो शीट है वो इस तरह से है, कुछ हम शीट डिस्कस करेंगे आज। उसमें हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। सीरियल नंबर है कि कितने प्रोडक्ट्स निकाल लिए आज मैंने, डेट है किस डेट को निकाला है, ईबे सेलर का लिंक है, किस लिस्टिंग को हम देख के जो है हमने वो प्रोडक्ट चूज़ किया है, उसको सेल किस प्राइस पे करना है या वो सेलर किस प्राइस पे सेल कर रहा है, सोर्स का लिंक क्या है, उसकी सोर्स की प्राइस क्या है, कंपटीटर लिंक कोई सेम चीज़ हो गई है, मिनिमम किस प्राइस पे मुझे लिस्ट करना है और मैंने किस प्राइस पे लिस्ट किया, मुझे ग्रॉस मार्जिन क्या है और मेरा मार्जिन परसेंटेज कितना बन रहा है, स्टेटस में लिस्टेड है या अगर लिस्टेड नहीं हुआ, रिमार्क्स जो चेक कर रहा होगा, जो मेरी टीम का कोई सीनियर पर्सन किसी न्यू पर्सन के प्रोडक्ट फाइनल कर रहा होता है तो रिमार्क्स लिख रहा होता है कि तुम्हारे ये मसले आ रहे हैं, इनको सेट करो, ये हैं। और फिर जो अकाउंट पे लिस्ट कर रहा होता है और किस अकाउंट पे लिस्ट कर रहा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हर कॉलम में उसके हिसाब से चल रही होती हैं। आप तो अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है, अपने हिसाब से रख रहे हैं वरना हम ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली। अच्छा, सबसे पहले ये ईबे का सेलर का लिंक आ गया। मैंने इसको लिंक को ओपन करता हूँ। ये मैंने बल्कि ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। 8.99 में सेल हो रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। सेलर की प्राइस 8.99 डाल दी। सोर्स का लिंक जो है ये सोर्स का लिंक आ गया 2.69 में, ओके हो गया। अच्छा, अब ये जो है मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, बेसिकली मैं इसको देखूँगा कि जी क्या कहते हैं F2 मेरी जो सोर्स की प्राइस है उसमें 25% मुझे ऐड करना है अपनी सोर्स की प्राइस का। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स की प्राइस का 25% क्यों ऐड करना है। मेरी जो सेलिंग प्राइस है उसमें मुझे ईबे की फ़ी पड़नी है ऑलमोस्ट 16 to 17%, ठीक है, अगर मेरे पास मैनेज पेमेंट नहीं है, सही है। और फिर जो मैं जब अमेज़ॉन से बाय करता हूँ, अगर मेरे पास अमेज़ॉन का टैक्स एग्जैम्प्ट नहीं हुआ तो उसके लिए मुझे अमेज़ॉन पे जब मैं बाय करूँगा तो ये मुझे क्या कहते हैं 2.69 में नहीं पड़ेगी, इस पर मुझे टैक्स ऐड होगा मेरा बाइंग टैक्स। तो ये मुझे, अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें 2.69 प्रोसीड टू चेकआउट और डिलीवर टू दिस एड्रेस। तो ये मुझे कितने की पड़ रही है यहाँ, अच्छा इसने यहाँ पे कर दिया है, बट यहाँ पे असल में मेरे प्राइम मेंबरशिप ये अभी वैसे रैंडम अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये देखें, ये मेरी आइटम प्राइस थी, सही है। और ये जो टैक्स इसने कैलकुलेट किया ये ऑलमोस्ट 6.5 to 7% बन रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मुझे 2.85 हो गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया कि 16 to 17% जो है वो मेरी ईबे की फ़ीस है और उसके बाद रिमेनिंग 8% हमने टोटल मिल जुला के, ये इससे थोड़ा सा कम ही बनता है लेकिन हमने मैक्सिमम कर दिया कि ठीक है मुझे किसी भी तरह से लॉस में नहीं जाना, ठीक है। तो अब इस प्राइस पे अगर मैं ये आइटम लिस्ट करता हूँ तो मुझे क्या कहते हैं बिल्कुल ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मतलब $0 में होगा मेरा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं इतना मिनिमम कर सकता हूँ। अगर वो सेलर 8.99 में बेच रहा है तो अगर मैं 8.59 में भी लगा दूँ
तो मुझे $5 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो सकता है, और जो मेरा मार्जिन परसेंटेज होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसी तरह से ये 3 चीज़ें जो हैं इन सबको आप इसको कंट्रोल D फार्मूला है, इसी को नीचे कॉपी करके ऐड कर देंगे, और बेशक इन सब चीज़ों को आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये देखें, ये जो है आपकी 0 हो जाएगी। अच्छा I3 इसको ये लिस्टेड प्राइस आ गया, अच्छा लिस्टेड प्राइस जो है वो भी 0 कर दो, ठीक हो गया। तो ये अभी एरर आ गया क्योंकि अभी यहाँ पे डाटा ऐड नहीं हुआ हुआ, तो जैसे ही डाटा ऐड होता जाएगा ये खुद ब खुद ही चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये देखें J2 I2 100, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनल होके इस तरह से होती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना प्रोडक्ट रिसर्च की, या फिर दूसरा तरीका यही है, फाइनल फ़ी कैलकुलेटर खोलो, बार बार उधर जाऊँ और वहाँ से करता रहूँ, या फिर यही फार्मूला यहाँ लगा दूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ 8.99 0 0 2.69 4.84 दिखा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न दिखा रहा है 179.93। सही है, मैंने कितने में लगाया 8.59, ये 4.49 का प्रॉफिट, और हमें हो रहा है 5.22 का 60%। तो ये इसका अपना ही रेट ऑफ रिटर्न और फार्मूला लगा हुआ है, हमने इसको मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए अपने हिसाब से लगा दिया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप फॉलो करें, सिंपल सा फार्मूला है। जो आपकी सेलिंग प्राइस हो उसका 25% आपने अपने सेलिंग प्राइस में ऐड कर देना है, तो आपकी जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है, कि आपको मिनिमम इतने में पड़ेगा ईबे की सेलिंग और ये अमेज़ॉन की चार्जेस निकाल के, सही है। और उसके बाद ये कुछ मतलब कि हम इस तरह से ये शीट का हाल कर देते हैं ये अभी वैसे मैंने कुछ बड़ी करके आप लोगों के लिए रखी है ताकि आप लोग देख सकें। डिफरेंट कलर्स कर देते हैं। रेड का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट फारिग है, मतलब कि किसी काम का नहीं, हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। ग्रीन का मतलब ये हो गया कि हाँ ये लिस्ट कर दिया। ये इनिशियल बेस पे बहुत स्टार्ट में जिसको बस प्रोडक्ट रिसर्च बताई हो सका, ठीक है अभी लग जाओ, अभी रिसर्च करना सीख लो। उसके बाद हम ये हमारा बहुत टफ फार्मूला है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास फिर और भी हम इसको आहिस्ता से आहिस्ता कोशिश करते हैं कि और क्राइटेरिया सख्त करते जाएँ ताकि फोकस क्वालिटी पे रहे, क्वांटिटी पे नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट कैलकुलेशंस की शीट्स हैं जो आप लोग शेयर कर सकते हैं और आप लोग मुझसे मांग भी सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप यहाँ से देख लें, ये देखें, कुछ भी इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये शीट खुद भी बना सकते हैं अपने लिए और अपने प्रॉफिट जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 30% कर दें, 35% कर दें, 40% कर दें। जितना क्राइटेरिया टाइट करते जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उतने ही आपके प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते रहेंगे और आपको अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट मिलती रहेगी। बट ये मिनिमम है, ठीक है, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है जी। इसके लिए इससे रिलेटेड आपने मुझसे कुछ पूछना हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।